Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 15 of the subject English first of class 8. The name of the chapter is A Great Scientist. About the lesson, Jagdish Chandra Bose was a great scientist of India. He invented a machine known as crescograph. With the help of this machine, he proved that plants are living beings. They have heart, feelings and senses like human beings. जगदीश चंद्र बोस भारत के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम के एक मशीन का इन्वेंशन किया था, जिसकी मदद से इन्होंने ये प्रूव किया कि प्लांट्स जो हैं वो भी एक लिविंग बीइंग्स हैं, यानी जीवित प्राणी हैं। इनके पास भी हर्ट होता है, ये फील कर सकती हैं और इनके भी सेंसेस होते हैं इंसानों की तरह। They can feel pleasure and pain. This invention by an Indian, and in 19th century India amazed the scientists all over the world. Read more about the great scientist and his inventions in this lesson. उन्होंने बताया कि प्लांट जो है वो भी खुशी और दुख को महसूस करते हैं। इनका यानी इन किसी भारतीय द्वारा ये इन्वेंशन जो था वो 19th सेंचुरी में संसार के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करने वाला था। इस चैप्टर में हम इनके बारे में और इनके इन्वेंशंस के बारे में और जानेंगे। All of us know that plants have life, but how many of us know that they have hearts, can feel and see? Read about the scientist who made this dramatic discovery. हम सब जानते हैं कि प्लांट जो हैं उनके पास ज़िंदगी होती है, वो जीवित होते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि उनके पास हर्ट भी होता है, वो फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। आइए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कैसे इन महान वैज्ञानिक ने ये चीज़ डिस्कवरी की। इट वॉज एन इवेंट दैट सरप्राइज्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड. इट वॉज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग. Here was a man who had built a unique instrument, an instrument that could measure the growth of plants. Here was a man who had proved with this wonderful machine that plants have heart and can feel. The machine showed that plants have sight and a sense of which tells them that a stranger is approaching. वो एक ऐसा क्षण था, ऐसा समय था जो कि जिसने कि सभी इस पूरे वैज्ञानिक जगत को, संसार के वैज्ञानिक जगत को बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया था। और ये जो चीज़ थी जो जिसका इन्वेंशन जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था वो बिल्कुल सपने जैसा था, यानी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा हुआ था इस तरीके के किसी इन्वेंशन के बारे में। उन्होंने एक ऐसी युक्ति या ऐसी इंस्ट्रूमेंट डेवलप की थी जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को मेज़र कर सकता था, और इन्होंने प्रूव किया कि इस मशीन के थ्रू कि प्लांट जो है उनके पास भी हृदय होता है और वो भी महसूस कर सकती हैं। ये मशीन जो है ये भी वो दिखाती थी कि प्लांट्स की दृष्टि होती, यानी वो देख सकती हैं और वो सेंस कर सकती हैं, और ये मशीन ये भी बता सकती थी कि प्लांट्स किसी अजनबी को देख करके समझ जाती हैं कि कोई अजनबी आ रहा है। Your instrument is a wonderful thing, said the great men who had come to the Paris Congress of Science 1900. They were amazed as the inventor showed them how to use the machine. वहाँ पे 1900 में ईयर 1900 में पेरिस में एक साइंस कांग्रेस होती है। कांग्रेस एक सम्मेलन जैसा होता है जो कि साइंस पे बेस्ड होता है। तो वहाँ पे एक वैज्ञानिक आए हुए थे, वो कहते हैं कि आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही अद्भुत है, ये अद्भुत चीज़ है। जब वो कब बोलते हैं, जब जगदीश चंद्र बोस अपने इस इंस्ट्रूमेंट को दिखा रहे होते हैं कि ये कैसे काम करता है। What do you call this instrument? They asked. A crescograph, replied जगदीश चंद्र बोस, the great scientist who had built this wonderful machine. तो जब इनसे पूछा जाता है कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, यहाँ इसका क्या नाम है, तो वो बताते हैं क्रेस्कोग्राफ। And where was it made? The scientist asked. In India was the answer. The reply caused greater surprise. India in the 19th century was well known for its greatness in the field of the fine arts.
literature and philosophy, but in the field of science it had no progressed much. Sir Jagdish Chandra Bose with his invention made a name for himself and his country in the scientific world. तो वो जो वैज्ञानिक रहते हैं वो पूछते हैं कि ये कहाँ बनाया गया है, तो इनका उत्तर होता है भारत में। और इनका जो ये रिप्लाई होता है उसे सुन कर के भी वो अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी में इंडिया जो है वो अपनी फाइन आर्ट्स यानी बारीक कारीगरी के लिए, लिटरेचर के लिए और फिलॉसफी के लिए दुनिया भर में मशहूर था और जाना जाता था, लेकिन साइंस के फील्ड में अभी तक ऐसा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ था। तो जगदीश चंद्र बोस की ये जो इन्वेंशन रहती है वो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए नाम कमाने वाली चीज़ थी। Bose was born in 1858 in a village in Bengal. After studying physics at the Calcutta, that is present time Kolkata, University, he went to England for further studies. He graduated from Cambridge, then returned to India and was appointed professor of physics in Presidency College at Calcutta. ये जो बोस रहते हैं जगदीश चंद्र बोस, इनका जन्म 1858 में बंगाल के एक गांव में होता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स की पढ़ाई करने के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद ये भारत वापस आते हैं और कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको फ़िज़िक्स का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया जाता है। A 3-year struggle began between Bose and the government in which he was victorious. An Indian in those days of British rule usually received 2/3 of the salary paid to a European professor. Bose's appointment was a temporary one, so he was given only half the rate of European. 3 साल अब संघर्ष शुरू हो जाता है, लगभग 3 साल तक बोस और सुभाष चंद्र बोस और सरकार के बीच में। अब क्या होता है, जो उस टाइम पे यानी ब्रिटिश सरकार की जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, उस टाइम पे जो भारतीय होते थे यानी इंडियन प्रोफेसर्स को यूरोपियन प्रोफेसर्स के कंपैरिजन में 1/3 सैलरी ही दी जाती थी। लेकिन बोस जो है वो टेम्पररी अपॉइंट थे यानी वो परमानेंट नहीं थे, तो इसलिए इन्हें सिर्फ आधी सैलरी ही दी जाती थी यूरोपियंस के कंपैरिजन में। Bose was not the man to take this quietly. He felt that people who did the same amount and the same kind of work should be paid the same salary, whatever race they belong to. It is worth remembering that discoveries do not come from the faithful followers and the yes men of science. They come from doubters and the rebels. Bose was by nature a rebel. बोस के साथ ये जो भेदभाव हो रहा था वो उसके लिए शांत बैठने वालों में से नहीं थे। उनका मानना था कि जो इंसान सेम काम कर रहा है, उतनी ही अमाउंट में काम कर रहा है, तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए थी। और उनका मानना था कि बदलाव जो है वो जी हुजूरी करने वाले और हर एक चीज़ को शांति से सहने वालों की वजह से नहीं हुआ है। बदलाव लाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है और इसलिए वो बदलाव जो है डाउटर्स यानी जिसके मन में कुछ संदेह होता है, कुछ उसमें उलझन होती है, वही चीज़ों को खोजता है। जिसके मन में जिज्ञासा होती है और जो विद्रोह करता है वही नई चीज़ें इन्वेंट करता है। और बोस जो थे वो अपने स्वभाव से ही विद्रोही स्वभाव के थे। He refused to touch any part of his salary for 3 years. It was a question of his self-respect and he was not ready to give up his principle. In the end, victory was his. इसलिए वो 3 साल तक अपनी सैलरी छूने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये उनके आत्मसम्मान का सवाल था और वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते थे। और अंत में विजय इनकी होती है। Bose now began the work which made him famous all over the world. He had from boyhood been interested in animals and plants life, and now his work in physics led him back to his old love. बोस जो रहते हैं वो अब कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो पूरे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं।
इनका बचपन से ही इनका इंटरेस्ट जो है वो जानवरों में और पौधों में था और इसीलिए वो वापस से उस कार्य में लग जाते हैं और जिसमें इनका इंटरेस्ट रहता है, जिसको इनकी चाह रहती है, वो उस काम में फिर से लग जाते हैं. He had noticed that his wireless receiver showed sign of tiredness after it had been in use for some time, but in some strange way got back its power after being rested. Here was food for thought, the kind of thought from which great discoveries come. इन्होंने ध्यान दिया कि इनके पास जो वायरलेस रिसीवर था वो कुछ समय के बाद थकान का साइन देता था और जब उसे कुछ देर के लिए आराम रख दिया जाता था तो वो उसके बाद उसकी शक्ति जो है वो वापस आ जाती थी. यही वो चीज़ थी जो कि इनको सोचने पे मजबूर करती है और जिसके बाद इस क्रेस्कोग्राफ नामक इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी ये करते हैं. Until the end of the Middle Age, the world was looked on as one beautiful unity created by God. Man believed that everything in the world, from man to rock and stones, had its place and purpose. The discoveries of Galileo and Newton changed this world picture. Man began to study each branch of science separately in greater detail, and there developed several different kinds of science. Bosch, however, recognized a unity among all these different branches of science. मध्यकाल तक यानी मध्य युग तक क्या था, पूरा संसार जो है वो एक अजीब तरीके की एकता में बंध गया था जो कि ईश्वर के द्वारा निर्मित थी. लोगों का विश्वास ये था कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान से लेकर के चट्टान तक, पत्थर से लेकर के स्थान तक, सब हर एक चीज़ का इस संसार में कोई न कोई कारण है और उनका एक निश्चित स्थान है. गैलीलियो और न्यूटन की जो डिस्कवरी रहती है वो पूरे संसार के दृश्य को बदल के रख देती हैं. इनके डिस्कवरी के बाद में लोग अब विज्ञान की हर एक शाखा का अलग से अध्ययन करना शुरू कर देते हैं और वो साइंस को पढ़ने का एक अलग ही तरीका निकालते हैं. बोस जो है वो भी इसी तरीके की इस एकता को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और वो भी साइंस के अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करना शुरू करते हैं. He realized that there was a similarity in the behavior of lifeless and living things. It was, however, not easy to convince others. People hold on to their old beliefs and do not like to change them. Bose suggested that the animal, vegetable and mineral kingdoms were one and had a great deal in common. बोस को ये एहसास होता है कि जो निर्जीव चीज़ हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं यानी जीवित चीज़ें हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है. लेकिन कुछ भी हो, ये इस चीज़ के लिए लोगों को कन्विंस करना बिल्कुल भी आसान नहीं था. लोग जो थे वो अपनी पुरानी मान्यताओं से जुड़े हुए थे और उन्हें बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते थे. बोस जो है वो सजेस्ट करते हैं कि एनिमल्स, जानवर, सब्जियां और मिनरल की जो किंगडम है, उनका जो राज है यानी मिनरल्स जो हैं वो सब एक कॉमन चीज़ें हैं यानी एक दूसरे से काफ़ी कुछ मेल खाती हैं. He said that plants and metals had a life of their own and could become tired, depressed or happy. People laughed at them. They did not take him seriously. बोस का कहना था कि पेड़ पौधे, मेटल्स जितने भी हैं, धातुएं, उन सब की ज़िंदगी होती है और वो सब भी थकान, चिंता और खुशी महसूस करते हैं. जब बोस ऐसा कहते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं और उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे. बोस knew he was right and proved it. To begin with, he designed and built a machine which recorded his findings with maximum exactness. This was the crescograph, the amazing instrument which records the growth of plants. It magnifies the movement of plants' tissues 10,000 times and can record the reaction of plants to manures, noise and other stimuli. अब बोस जानते थे, बोस को तो पता ही था कि वो अपनी जगह पे सही हैं, लोग भले ना माने, इसलिए वो एक ऐसा मशीन बनाते हैं जिससे कि वो इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके और लोगों को ये प्रमाण दे सके कि वो सही हैं. और ये उसके बाद वो इस क्रेस्कोग्राफ का इन्वेंशन करते हैं जो कि एक बहुत ही अद्भुत इंस्ट्रूमेंट था
ये ना सिर्फ प्लांट्स की ग्रोथ को रिकॉर्ड करता था, बल्कि ये उनके प्लांट्स के टिश्यूज़ की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकता था। प्लांट्स का खाद्य के प्रति, आवाज़ के प्रति और दूसरे जो उत्तेजक होते थे उनके प्रति इनकी संवेदना को, इनके रिएक्शन को भी रिकॉर्ड कर सकती थी। The crescograph proved that Bose had not been wrong. It showed that plants have heart and are capable of feeling. The crescograph indicated that plants have a keen sight and react to rays of light and wireless waves. The machine proved that plants have a special sense which tells them how the approach of a stranger. उसके बाद ये जो क्रेस्कोग्राफ रहता है वो बोश के थॉट्स को प्रूव कर देता है कि वो गलत नहीं थे। और ये क्रेस्कोग्राफ जो है वो ये भी दिखाता है कि प्लांट्स के अंदर हार्ट होता है, वो फीलिंग्स को समझने में कैपेबल हैं। और क्रेस्कोग्राफ इसके अलावा इंडिकेट करता है कि प्लांट्स की तीखी नज़रें होती हैं, यानी वो चीज़ों को देख सकती हैं, और रेज़ यानी जो लाइट होती हैं, लाइट रेज़ के प्रति रिएक्ट करती हैं। वायरलेस वेव्स के लिए प्लांट्स रिएक्ट करती हैं। इसके साथ साथ ये जो मशीन थी क्रेस्कोग्राफ प्रूव करती है कि प्लांट्स जो हैं वो समझ जाती हैं, या अपने सेंसेस से वो समझ जाती हैं कि कोई अजनबी उनके पास आ रहा है। The story of this great scientist will not be completed without some mentions of his concern for India and her people. He had a deep faith in the intelligence of his countrymen. अब ये इस महान वैज्ञानिक की कहानी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि इनके कुछ महान जो काम है उनको मेंशन न किया जा सके, जो कि इन्होंने भारत के लिए और उनके लोगों के लिए किया है। इनका मानना था कि उनके देश के व्यक्तियों में बहुत ही बुद्धिमत्ता है। बोस was certain that they were as capable of doing great things today as their ancestors had done in the past. उनको ये निश्चित था कि उनके देश के जो लोग हैं वो महान काम कर सकते हैं जैसे कि उनके पूर्वजों ने किया था। इन एन एड्रेस एट अ कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर इन नवंबर 1927, सर जगदीश चंद्र बोस स्पोक अबाउट इंडियाज़ ग्लोरी इन द पास्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज एक्शन एंड नॉट आइडलनेस दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्लोरी. He believed that there could be no happiness for a single person unless it had been won for all, and this great scientist wanted his countrymen to have undying hope and faith in the future. ये मैसूर यूनिवर्सिटी में नवंबर 1927 में डॉक्टर जो जगदीश चंद्र बोस जी थे, ये भारत की प्रसिद्धि और उसकी समृद्धि के लिए बोलते हैं। वहाँ पे वो बताते हैं भारतीयों के बारे में कि ये जो अभी तक में देश में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, पास्ट में अपने इतिहास उठा करके देख लिया जाए तो ऐसे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं जो कि इंडियंस के द्वारा की गई हैं और जिसकी प्रसिद्धि पूरे संसार में है। तो इनको आशा है, ये आशान्वित हैं और इनको खुशी भी है कि कोई भी इंसान जो है वो सिर्फ अपने लिए खुशी नहीं हो सकता है, वो वास्तव में खुशी तब होती है जब वो पूरे एक समूह के लिए जीते अपने किसी काम को करके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिर्फ अपने लिए कोई चीज़ अचीव करते हो तो उसमें उतनी खुशी नहीं मिलती है जितना कि आप अपने एरिया में या फिर अपने परिवार वालों के लिए कुछ करके खुशी महसूस करते हैं। तो सेम उसी की तरह यानी जब हम अपने देश को कहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी महान कार्य के लिए, तो उसमें हम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं बजाय इसके कि हम पर्सनली अपने लिए कुछ करें। सो दिस वॉज द चैप्टर. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. Understanding the text. A. Complete the following statement with the most suitable choice. Number 1. Jagdish Chandra Bose was a famous, answer is scientist. Next, Jagdish Chandra Bose was born in Bengal in 1858. Now write true or false. Number 1. J.C. Bose did not attend Paris Congress of Science in 1900. It is false.
J.C. Bose invented a machine. True. J.C. Bose was an American scientist. It is false. C. Match the words with their meanings. It is your homework. You have to do it by yourself. D. Fill in the blanks in the following sentences with the words given below. Number 1. Bose built a dash instrument named crescograph. Answer is unique. Crescograph could dash the growth of plant, measure. Edison was a great dash of America, inventor. After many years, the accounts of his journey were dashed true. Answer is proved. A 3-year dash began between Bose and the government in which he was victorious. Answer is a struggle. So these were the exercises. Question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.